हाय, कैरियर लॉन्चर के करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वीकली राउंड अप। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं लास्ट वीक के, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम एंड विद फोकसिंग और कि प्रीलिम्स या मेंस में या किसी भी अदर एग्जामिनेशन में कौन से फैक्ट्स आ सकते हैं और किस फैक्ट के बेसिस पे एमसीक्यू जनरेट हो सकता है। विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ठीक, तो ये है वीकली राउंड अप। 5 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। डिस्कस करते हैं धनु यात्रा, फिर वीर बाल दिवस, काला अजहर डिजीज, लोजर फेस्टिवल एंड सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। ये 5 चैप्टर्स हैं जो हम 5 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। धनु यात्रा, धनु यात्रा में जो फैक्ट है बस हमें वो जानना है, कहाँ पे हो रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से गॉड इन्वॉल्व है या कौन सी डीटी इन्वॉल्व है उसके बारे में। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया, विशेष दिए फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा। मतलब दिस इज एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ ओडिशा। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वी हैव सीन दिस नेम धनु यात्रा recently in news, is it associated with which of the following state? Then you have to know this is associated with Odisha। और ओडिशा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे उनके कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जो हमेशा ही न्यूज में आते रहते हैं। तो वी हैव टू कीप ए ट्रैक ऑन दैट कि कौन कौन से फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं और उससे रिलेटेड हैं। तो बात है हमारी धनु यात्रा की। तो प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रीटेड एवरीवन एज धनु यात्रा बिगिंस। द वाइब्रेंट धनु यात्रा इज एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ ओडिशा। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम समझ गए कहाँ का है भाई, ओडिशा का है। तो लोकेशन ओडिशा है। क्या है? इट इज अ प्ले ड्रामा। यहाँ पे एक ओपन थिएटर है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वहां पे प्ले और ड्रामा होता है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओपन एयर थिएटिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे की जाती है। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस यात्रा में क्या परफॉर्मेंस होती है। नाउ वी हैव टू, हम रीड करते हैं कि कौन कौन से डीटी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट फैक्ट कि एनुअल ड्रामा बेस्ड ऑन ओपन थिएटिकल परफॉर्मेंस। कहाँ पे मेन लोकेशन कहाँ है? बारगढ़। ये सबसे पहले ओडिशा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये गया, वहां पे भी अब ये यात्रा मनाई जाती है। बट ओरिजिनली ये बारगढ़ में स्टार्ट हुआ था। इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। रिमेंबर दिस, दिस इज वन मोर फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन। क्या है ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर थिएटिकल। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया हुआ है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ कृष्णा, लोकली नोन एज कृष्णा एंड हिज डेमन अंकल कंस। जो हम हमेशा बचपन से रीड करते हैं ना स्टोरी कृष्णा और कंस की, उसी का प्ले एज ए प्ले वहां पे परफॉर्म होता है। कोई कंस बनते हैं और कृष्णा बनते हैं। एंड वी हैव सीन कि कैसे एक स्टोरी वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग की जाती है। जैसे हमने देखा है कि रामायण में कैसे वहाँ पे नवरात्रों में कैसे वहाँ पे पूरी की पूरी रामायण की कथा सुनाई जाती है ड्यूरिंग द 9 डेज। उसी जैसा ही है ये आपका ये यात्रा, जहाँ पे कंस और आपके कृष्ण है, उनकी स्टोरी, उनका जो प्लॉटिंग है वो दिखाई जाती है कि कैसे वो बुराई पे अच्छाई की जीत एंड ऑल द फिलॉसफी जो उसमें होते हैं इंक्लूडिंग होते हैं। तो उनके जो कल्चर से एसोसिएटेड हैं, दिस यात्रा सिग्निफाइज दैट इवेंट। तो ऑरिजिनेटिंग इन बारगढ़, नाउ द प्ले आर बीइंग परफॉर्म्ड इन मेनी ऑफ द प्लेसेज स्पेशली इन वेस्टर्न ओडिशा। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में। ये देखिए कंस हैं और कैसे डिपिक्ट होते हैं कृष्णा और कंस के बीच की जो स्टोरी टेलिंग है वो यहाँ पे एज ए प्ले और ड्रामा की तरह ओपन थिएटर में दिखाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस यात्रा, धनु यात्रा। और इसको 2014 में ही डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड नेशनल फेस्टिवल का स्टेटस इसको ऑलरेडी मिल चुका है। इट्स
फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसको एक टैगिंग दी गई है, इसीलिए ये फेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी न्यूज में। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। वो क्या है? वीर बाल दिवस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार मनाई जा रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर हमारे पीएम ने ये अनाउंस किया था कि हर साल हम इसे सेलिब्रेट करेंगे ऑन 26 ऑफ दिसंबर, एंड इसीलिए हम पहली बार इसको मना रहे हैं। तो वी हैव टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस वीर बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस हम मनाते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट दिस इज वीर बाल दिवस, जो इसी साल से हर साल मनाने के लिए हमने ये बोला गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम हर साल वीर बाल दिवस बनाएंगे। किसके सिग्निफाई में बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, क्या सिंबॉलिक है और क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस वी विल डिस्कस। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन ए हिस्टोरिक प्रोग्राम मार्किंग वीर बाल दिवस एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। दिस वाज द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ द वीर बाल दिवस। जहां भी फर्स्ट, 25th, 75th या 100th सेलिब्रेशन होता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट्स अबाउट द सैक्रिफाइस मेड बाय द सन्स ऑफ गुरु गोविंद से छोटे छोटे बच्चे। A story of motivation. When you read their story, whenever you get time, साहेबजादों के बारे में आप पढ़िए, उनकी स्टोरी के बारे में कि कैसे उनके 4 बेटों ने सैक्रिफाइस किया इन अगेंस्ट फाइटिंग विद द मुगल्स। तो दिस वीर बाल दिवस इज एसोसिएटेड विद द सैक्रिफाइस मेड बाय द सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। उनके जो 2 बेटे थे जिनको जिंदा ही वो कर दिया गया था, एक केज में बंद कर दिया गया था, ऊपर से ईंटा लगा दिया गया था। वो पूरे इवेंट्स, उसके वो डेट थी 26 तारीख ही 1705 की, जिसमें ये जिस दिन इनको शहादत मिली थी और वो उनकी डेथ हो गई थी, जो छोटे बच्चों की। उसी के रिस्पेक्ट में उनकी मार्टरम को, उनकी जो श्रद्धांजलि है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये हमारा वीर बाल दिवस हर साल मनाने के लिए हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत के हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। मोदी सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को यादगार बनाने के लिए अभूतपूर्व फैसला लिया। तो वीर साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को 26 दिसंबर 1705 में दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो दिस वाज द डे these two sons were fighting against the मुगल, और फिर उनको जिंदा ही जिनवा दिया गया था इन द ईयर 1705 एंड द डेट वाज 26 दिसंबर। इसीलिए 26 दिसंबर को उनकी शहादत को रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हम वीर बाल दिवस मनाएंगे हर साल। ठीक है, तो बात करते हैं ये डिसीजन कब लिया गया। डिसीजन लिया गया 9 जनवरी को, द डे ऑफ द प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। तो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो प्रकाश पूरब है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। उस दिन ये डिसाइड किया गया कि 26 दिसंबर को 2022 से ही हम हर साल वीर बाल दिवस मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट वीर बाल दिवस। द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट 26 दिसंबर वुड बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस। तो दिस वाज अनाउंस्ड टू मार्क द मार्टरडम ऑफ सन गुरु गोविंद सिंह साहिबजादेज बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी। तो रिमेंबर देयर नेम्स, बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह। ये दोनों उनके बेटे थे जिनको जिंदा ही चिनवा दिया गया था बाय द मुगल्स। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये डिसाइड किया गया कि हर साल हम ये दिवस मनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाइल 2 ऑफ द गुरु गोविंद सिंह सन वेर किल्ड फाइटिंग द मुगल्स, द 2 अदर सन्स वेर ब्रिक्ड अलाइव ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब गवर्नर ऑफ श्री हिंद। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, किसके ऑर्डर से?
औरंगजेब के ऑर्डर्स, गवर्नर के ऑर्डर से उनको जिंदा ही चिनवा दिया गया। और जो दो पहले उनके बेटे थे उनको वो दे वर किल्ड ड्यूरिंग द फाइट विद द मुगल्स। तो चारों बेटों ने उनकी शहादत हासिल की। उन्हीं की कुर्बानी को रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम इन दोनों जो साहबजादे हैं, उनके छोटे बेटे थे, उनको उनकी शहादत को रिस्पेक्ट देने के लिए वी विल सेलिब्रेट दिस वीर बाल दिवस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक, क्योंकि ये तो फोकस आर्टिकल है, वी नो अबाउट साहिबजादे, इन्होंने ऐसे फाइट किया, इनको चिनवा दिया गया, बट गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आर्टिकल को रीड करते हैं तो उसके एसोसिएटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी, उनके बारे में भी फैक्ट्स गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो ये हमारे 10th गुरु थे। ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे, वैरियर भी थे, पोएट भी थे और फिलोसफर भी थे। इतने सारे पोजीशंस थे इनके। तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा डेजिग्नेशन उनका नहीं था। वो आपके स्पिरिचुअल लीडर भी थे, वो वैरियर भी थे, वो पोएट भी थे और वो फिलोसफर भी थे। बॉर्न ऑन जनवरी 5, 1666 इन पटना साहिब, बिहार, द फैमिली ऑफ द 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के घर में ये जन्मे। और he formally became the leader and protector of the Sikh at the age of just 9 after the death of his father। जब उनके फादर्स को मुगल से मार दिया तब उन्होंने ये जो पोजीशन है सिख की प्रोटेक्ट करने के लिए वो संभाली। His father was killed by the औरंगजेब for refusing to convert to इस्लाम। तो ये बहुत ही ब्रेव फैमिली थी, बहुत ही ब्रेव फैमिली से आते थे और उन्हीं की लीगेसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द सिख कम्युनिटी। तो जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द खालसा, who played a significant role in protecting the Sikh after his death। तो खालसा के स्थापना हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। The Khalsa warrior had to follow a code of discipline that was introduced by गुरु गोविंद सिंह। जो हम 5 क के बारे में बात करते हैं, कंघा, केस, करा, कच्छा और कृपान, ये जो 5 के हैं, दिस वाज गिवन बाय गुरु गोविंद सिंह। और जो 6 फॉलो करते हैं, इन्हीं के जो गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा स्थापित किया था उसी को दे फॉलो द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमने बात की वीर बाल दिवस जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हर साल 26 तारीख को स्टार्टिंग फ्रॉम 2022। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। दिस इज द काला अजर डिजीज। ठीक, अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मन की बात जो हर संडे को होती है तो पीएम ने ये कहा कि अभी तक तो देखिए हमने स्मॉल पॉक्स, हमने पोलियो, गुनिया वॉर्न, ये सब हमने इरेडिकेट कर दिया है, खत्म कर दिया है इंडिया से। अब कोई भी सिंगल केस आपको नहीं मिलेगा स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का और गुनिया वॉर्न का। इसी तरह हम जल्दी ही काला अजर को भी खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे अपने इंडिया से। एट प्रेजेंट सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और झारखंड में मौजूद है द पेशेंट द डिजीज ऑफ काला अजर। बट धीरे धीरे यहां से भी हम उसको इरेडिकेट करने वाले हैं। तो काला अजर डिजीज क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं, ये सब जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विथ कि हमने अभी तक वी हैव इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स, पोलियो, गिनिया वॉर्न एंड नाउ वी विल गोइंग टू इरेडिकेट काला अजर। ठीक है, तो बात करते हैं काला अजर की कि काला अजर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इट इज डिजीज काउज्ड बाय इन्फेक्शन विद लिशमैनिया पैरासाइट। ठीक, इट ट्रांसमिटेड बाय ए फीमेल सैंड फ्लाई फिलोमटस अर्जेंटिव्स। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेस्कुलर लिशमैनिया और वी कैन से ब्लैक फीवर और दमदम फीवर। तो ये इसके और भी नाम है। जो फ्लाई एस है वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे बाइट कर दे और वो फिर कहीं और बाइट करे तो ये द स्प्रेडिंग चेन है उसका इसी तरह फैलता है जो पैरासाइट है हमारा। एंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस आपका सैंड फ्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, दमदम फीवर भी कहते हैं।
This we have to understand. And Leishmania parasite is the parasite. This we have to understand. Symptoms क्या है? Initially Leishmania parasite का स्किन सोर्स, आपका स्किन फूल जाएगा और जहां पे आपको सैंड फ्लाई ने बाइट किया है उस एरिया में आपको अल्सर्स या रैसेस देखने को मिलेंगे। इनिशियल सिम्टम्स इसके यही हैं, स्किन सोर्स और अल्सर्स एट द साइट ऑफ द बाइट, एंड इफ द डिजीज प्रोग्रेस इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, और धीरे धीरे वो इम्यून सिस्टम पे आपके अटैक कर देगा। तब वी विल सी दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। स्केली स्किन हो जाएंगे, डार्क स्किन, कफ, वीकनेस, और आपकी जो बॉडी है वो स्वेल कर जाएगा, स्पेशली द स्टोमक एरिया। काला अजर प्रेजेंट्स आफ्टर 2 to 8 months with more generalized symptoms including prolonged fever और weakness। इनिशियल सिम्टम तो ये है कि बॉडी में रैसेस दिखेंगे और बॉडी स्वेल करेगी और जिस पोर्शन पे वो बाइट हुआ है वहां पे अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे। बट इवेंचुअली आफ्टर 2 to 8 months we will see more prolonged illness लाइक की फीवर और कंटिन्यूअस वीकनेस। तो ये कुछ सिम्टम्स है काला अजर के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। एज सच कुछ वैक्सीनेशन नहीं है। काला अजर इज ए क्यूरेबल बाय द यूज ऑफ मेडिसिन ओनली, बट इट कैन री इन्फेक्ट इफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। ठीक, तो देर आर नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग काला अजर, बट मेडिसिन है, बट फिर से होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। लाइक ट्रीटमेंट ऑफ काला अजर इज डन थ्रू लिप्सोमल AMB। दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट्स। देयर आर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल सच एज पैरामोसिन, माइटोफोसिन एंड मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट। मतलब मेडिसिन आप दे सकते हैं एज सच, ये कुछ मेडिसिन है जिससे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट एज सच कुछ वैक्सीनेशन नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर पहले डिटेक्ट हो जाता है तो वो क्यूरेबल हो सकता है, जल्दी उसको क्योर कर सकते हैं। एंड वी आर फाइटिंग टू एरेडिकेट दिस काला अजर फ्रॉम इंडिया, और जल्दी ही हम इससे छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हमें याद रखना है कैसे होता है, कहाँ कहाँ अभी तक प्रिवेलेंट है और क्या सिम्टम्स है और क्या उसके क्योर हैं और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। दिस इज द लोजर फेस्टिवल। अब लोजर फेस्टिवल कहां से एसोसिएटेड है? रिमेंबर दिस, इट इज एसोसिएटेड विद लद्दाख। तो न्यूज क्या है कि लद्दाख इज सेलिब्रेटिंग लोजर फेस्टिवल टू मार्क द लद्दाखी न्यू ईयर। तो लोजर फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू मार्क द लद्दाखी न्यू ईयर। और वो कैसे? थ्रू दिस तिब्बतियन न्यू ईयर। ये फेस्टिवल जो है मार्क द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। तो तिब्बतियन न्यू ईयर की बिगिनिंग को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू लोजर फेस्टिवल इन द एरिया ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख न्यू ईयर इज मेजर सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख सेलिब्रेटेड इन आपके विंटर्स में। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, सोशियो इकोनॉमिकल ये फेस्टिवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लिए? लद्दाख के लिए। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फेस्टिवल कहाँ पे होता है और किस रिस्पेक्ट में होता है, क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज द लोजर फेस्टिवल। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं लोजर फेस्टिवल के बारे में। ऑफरिंग ऑफ प्रेयर्स इन द नेम ऑफ गॉड एंड गॉडेस। इस फेस्टिवल में हम जो गॉड है और गॉडेस है उनकी पूजा करते हैं। हम माउंट कैलाश की पूजा करते हैं, हम जो एक आपका वाइल्ड गोट है इनकी पूजा करते हैं। डांसेज एंड सॉन्ग्स इन ऑनर ऑफ आइबेक्स। दिस इज द आइबेक्स एंड द पिलग्रिमेज ऑफ माउंट कैलाश। द न्यू ईयर इज वेलकम विदाउट मॉडल्स ऑफ आइबेक्स, सन एंड मून। ये देखिए, दीज आर द मॉडल्स आइबेक्स। इस तरीके से एक मुखौटा बना के एक स्ट्रक्चर शेप पहन के हम डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी एथनिसिटी कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अ प्रोसेशन कॉल्ड मीथो। रिमेंबर दिस इज द प्रोसेशन कॉल्ड मीथो ऑन द ईव ऑफ लोजर कैरिड आउट थ्रू द स्ट्रीट मार्केट। एक स्ट्रीट मार्केट में पूरा का पूरा जुलूस टाइप का चलता है जहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन के ये लोग घूमते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा दे आर सेलिब्रेटिंग एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कि वहां पे जाकर गाना गाना, एक प्रेयर करना गॉड को,
और नेचर्स की पूजा करना, उस प्रोसेस का नाम है दिस इज मीथो। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां से दे कैन आस्क कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो अ प्रोसेशन कॉल्ड मीथो ऑन द ईव ऑफ लोजर इज कैरिड आउट थ्रू द स्ट्रीट्स, मार्केट्स एंड लेन्स where people chant sacred slogans and carrying flaming torches, believing that the chant and the fire will ward off the evil spirit। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका टर्म है जो पूछ सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में कि मीथो प्रोसेस से क्या आपका रिलेशन है और मीथो किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। तो एक तरीके से कैरिकेचर पहन के और आइबेक्स का और स्ट्रीट पे जाना, स्लोगन करना और गॉड और गॉडेस को याद करना कि हमें प्रोटेक्ट करिए, हमारी रक्षा करिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दिस मीथो। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसी फेस्टिवल का पार्ट है, यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कल्चर का पार्ट है जो ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं इन दी विंटर सेशन, इन दी विंटर सीजन टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ तिब्बतियन न्यू ईयर। ठीक है, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है, किस रीजन पे है और क्या पर्पस है इसके मनाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये भी बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ही डीप में हमें नहीं जाना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडी, CLAWS। अब हमें बस इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि CLAWS है क्या, पर्पस क्या है, क्या ये गवर्नमेंट का पार्ट है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, क्या ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्योंकि यही पूछ सकते हैं कि CLAWS कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये ऑटोनोमस है, क्या ये सेमी गवर्नमेंट है, क्या ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, क्या ये PSU है, करती क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। यही सारे सवालों का क्वेश्चन आंसर हम जानेंगे इसमें, इस आर्टिकल में। तो न्यूज क्या है कि CLAWS सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज एन इंडिपेंडेंट न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक, यहीं से ये क्लियर है, इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। जस्ट लाइक नीति आयोग इज ए थिंक टैंक बट इट्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, वो बट दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। बट ये थिंक टैंक है जो सोचती है वारफेयर, लैंड वारफेयर को और कैसे अच्छा किया जाए, क्या प्रोसेस की जाए, वो जो है टैक्टिकल स्टडी, जो वेटरन्स होते हैं, वार वेटरन्स, डिफेंस वेटरन्स, एक प्लेटफॉर्म में आकर एक जगह डिस्कशन करना टू रिगार्डिंग लैंड वारफेयर, उसको स्टडी करना, डिफरेंट जो वार्स हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर सेंचुरीज, उसको स्टडी करना, उससे आउटपुट निकालना कि और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं हम लैंड वारफेयर को। उस वही एम ऑब्जेक्टिव है आपके सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज CLAWS का। तो बात यह है कि CLAWS इज कंडक्टिंग अ 2-day सेमिनार ऑन द थीम ऑफ सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन। सब्जेक्ट क्या है, सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन, दोनों साथ में कोऑपरेटिव वे में कैसे काम करें, द वे फॉरवर्ड एट मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में ये सेमिनार हुआ 2 दिन का जो कंडक्ट करवाया CLAWS ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या कैच करना है कि CLAWS क्या है। ठीक, तो यहां तो हमें क्लियर है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और थिंक टैंक है, ना ही ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट तो ये नहीं है। तो यहीं से वो कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या ये गवर्नमेंट का पार्ट है कि क्या नहीं है। ठीक, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ऑन स्ट्रैटेजिक स्टडी एंड लैंड वारफेयर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जितने भी वेटरन्स हैं ऐसे सेमिनार्स करवाना जहां का आउटपुट बहुत ही इंटरेस्टिंग निकलता है। वी गेट टू नो अबाउट डिफरेंट मेथोडोलॉजी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील लैंड वारफेयर्स। तो ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इट इज ए मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर कोई भी दूसरी कंट्री या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिलेटेड अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। इट इज गवर्न्ड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
and an executive council. The mandate of CLAWS covers national security issue, conventional military operations and sub-conventional warfare. These are some of the mandate. इसी का सेमिनार करवाना, डिस्कशन करवाना, जो जहाँ पे सारे मेंबर्स आते हैं और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस. तो इट हैज बीन रैंक्ड 48 among the world top defense and national strategic think tanks as per 2013 global go to think tank रिपोर्ट जो पब्लिश करती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए. तो क्लॉज एस्पायर टू अटैक लीडिंग स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, सारे थिंकर्स, डिफेंस थिंकर्स. तो डिफेंस के बारे में जिन्होंने बहुत स्टडी किया है, बहुत डिफरेंट वार्स को स्टडी किया है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत ही इंडस्ट्रियस पर्सन होते हैं रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर, रिगार्डिंग द वारफेयर सेक्टर. तो उन सारे ऐसे लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना और एक डिस्कशन कराना ही इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है. लीडिंग स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, डिफेंस एनालिस्ट, स्कॉलर्स एंड एकेडमिक्स एंड मीडिया पर्संस टू डेलिब्रेट ऑन ऑल फेसेट ऑफ लैंड वारफेयर. लैंड वारफेयर से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हैं वो डिस्कस करना, उस पर चर्चा करना, उस पर बातचीत करना और ये समझना कि इसको कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए फॉर द फ्यूचर वारफेयर. दिस इज द प्राइम मैंडेट और प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडिपेंडेंट थिंक टैंक. ठीक, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ CLAWS. इस आर्टिकल में बस हमें यही समझना था कि CLAWS क्या है, क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये गवर्नमेंट का पार्ट है या नहीं है. तो ये क्लियर हो गया है कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और थिंक टैंक है जहां पे ऐसे बड़े बड़े डिफेंस के एनालिस्ट, स्कॉलर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं, सेमिनार में पार्ट लेते हैं और अपना इनपुट देते हैं रिगार्डिंग लैंड वारफेयर की, उसको और कैसे इफेक्टिव हम बना सकें. ठीक है, तो ये हम आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट वीकली इवेंट्स थे लास्ट वीक के वो हमने डिस्कस किया. आई होप आपको सारे डायमेंशन इसके समझ में आए हो और हम इससे एग्जीक्यूट कर पाए कि हम कौन सा क्वेश्चंस यहां से कर सकते हैं. द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, तो विद दैट नोट आई एम टेकिंग योर लीव. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक्स. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.